तो अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के आप लोग पता है कि आज का हमारा टॉपिक इस पे है कि फोर्सेज के हवाले से है। ठीक है, कि मतलब ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फोर्सेज ने जो है ना वो लाइफ टाइम चलना है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट है। ओके, तो ये कि फोर्स क्या रीज़न ऐसी है कि फोर्सेज ने लाइफ टाइम के लिए चलना है, इस प्लेटफॉर्म में कभी नहीं बंद होना। क्योंकि वो कहते हैं ना, हर चीज़ को मौत आनी है। ठीक है, ऐसा ही है ना कि हर चीज़ को मौत आनी है, लेकिन आखिरकार क्या रीज़न है कि फोर्सेज क्यों नहीं बंद होना, मैं इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लास्ट तक सुननी है, सेशन में लास्ट तक बने रहना अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो। यकीन करो, जितने भी लोग आप लोग बैठे हो ना, न्यू हो पुराने हो, बहुत ही खुशकिस्मत हो कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। अच्छा है कि चूना नहीं लगा, अच्छा है कि किसी कंपनी में नहीं आप रगड़े हो। अगर आप अच्छा वो लोग हैंडल्स करें जिसने कभी ऑनलाइन काम किया, जिसके साथ स्कैम हुआ हो, पहले कोई कंपनी में वेबसाइट पे काम किया हो, जल्दी से वो लोग हैंडल्स करें जिन्होंने पैसा लगाया हो लेकिन स्कैम हो गया हो। ओके चलें, ठीक है, चलें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले बात मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने कहा है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सर इसने जो है ना वो जो है ना बिल्कुल भी बंद नहीं होना। ठीक है, और बाकी दूसरे 3-4 लोगों ने कहा है कि सर इसने जो है ना बंद हो जाना, लेकिन उनके भी इंशाल्लाह जो है ना जो इशू वगैरह हैं वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, आपने इस चीज़ पर नोट करना है कि आखिरकार कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, कोई भी चीज़ आती है, वो स्कैम किस तरीके से करती है। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब स्कैम करती है, स्कैम हमेशा 2 तरीके से होता है। पहला ये तरीके से होता है कि जिस बंदे को आप पेमेंट सेंड कर रहे हो ना, जिस पर्सन को आप पेमेंट सेंड कर रहे हो, चाहे वो किसी काम के लिए भी दे रहे हो, कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप उसको पैसे सेंड कर रहे हो ना अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए, आगे से वो आपको ब्लॉक कर दें, रिप्लाई देना बंद कर दे, ये आपके पैसे लेकर मिसाल के तौर पर आपको ज्वाइन भी करवा देता है, लेकिन आपको गाइड नहीं करता, समझो ये स्कैम वाला ही सीन है। ये आपके साथ समझो स्कैम हो गया है, आपके जो पैसे लगे हुए थे वो आपके वेस्ट हो गए। दूसरा स्कैम का तरीका वो ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो ना, ठीक है, वो 2 महीने चले, महीना चले, 1 साल चले, या जितनी देर तक वो चले, उसके बाद जो है ना वो बंद हो जाए, स्कैम हो गया। दूसरा ये कि वो विड्रा देना बंद कर दे, स्कैम हो गया। या उसमें डेली आए बेच कोई ना कोई इशू होता रहे, विड्रा के हवाले से, प्रॉफिट के हवाले से, या मेंटेनेंस के हवाले से, कुछ भी हो, तो वो समझो बस आपका स्कैम हो गया आपके साथ। ठीक है, तो हमेशा बात रखिएगा, ये 2 चीज़ें हैं जो आपके साथ स्कैम करती हैं। अब स्कैम की इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, वो भी आप लोगों को जो है ना मैं बताता हूँ। सबसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखें, दुनिया में बहुत सारी मार्केट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ़ स्किल्स पे, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे, मुख्तलिफ़ मार्केटिंग प्लान पे जो है ना वो वर्क कर रहे हैं। जिससे मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको स्कैम की बताऊं तो एक कुछ ही दिन पहले शायद आप लोगों को नॉलेज हो कि एक जावा आई के नाम से एक वेबसाइट, एक कंपनी स्कैम कर गई है, एक एप्लीकेशन स्कैम कर गई है, जो कि बहुत बड़ा उसने जो है ना वो स्कैम किया है। मेरे पास मेरी टीम मेंबर था, उसकी मेंबर थी, क्रिश्चियन थी, उसका नाम था अगुस्ता। ठीक है, अगुस्ता नाम उसका था। तो उसने जावा आई से ना विड्रा लेके हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे फोर्सेज में ना हमारी टीम को ज्वाइन किया था। तो मुझे वो ऑफ़र कर रही थी कि सर आप भी ज्वाइन कर लें, ऐसे हैं, ये प्रॉफिट आते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने कहा देखिए, अगर इतना अच्छा ही होता तो आप फोर्सेज को क्यों ज्वाइन करती। देखिए ना, ज़ाहिर बात है कि बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म में तभी बढ़ता है जब उसको उस चीज़ से दिल ना भर रहा हो। मिसाल के देखिए ना, अब मैं फोर्सेज में कर रहा हूँ, मुझे अर्निंग आ रही है महीने की 2000, अब मेरा दिल नहीं भर रहा, मैं और प्लेटफॉर्म की तलाश करूँगा, फेसबुक पे जाऊँगा, लोगों की पोस्ट के नीचे यस करूँगा, कमेंट मारूँगा, कुछ भी करूँगा कि यार मुझे ना काम चाहिए। क्यों मैं तलाश करूँगा, ज़ाहिर बात है मेरा उससे कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, मेरा जो मैं उससे सोच के आया था उससे वो मेरा काम हो ही नहीं पा रहा। तो वही इसी तरीके मैंने कहा देखो, आप अगर आपका मामला तो इतना सेट होता, इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होता, तो आप कभी भी मेरी अर्निंग देख के इम्प्रेस ना होती और हमारी टीम का आप कभी भी हिस्सा ना बनती और आप कभी भी अपने प्लेटफॉर्म को ना छोड़ती। ठीक है, तो उसने मुझे ऑफ़र की थी, तब वो इस पर काम करती थी। तो मैंने कहा देखिए, आप फ़ायदा ही नहीं है ऐसी चीज़ पे आप काम करती हो, तो कल को ये भाग जाती हैं और बाद में नुकसान होता है बंदे का, तो ये चीज़ बहुत बुरी है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी जो कंपनी है, जो वेबसाइट थी, वो है IDA के नाम से, जिसकी जियो न्यूज़ पे भी हेडलाइन चलती रही है, जिसने यकीन करोड़ों करोड़ों के हिसाब से। मैंने एक वॉइस सुनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हंसना नहीं है, मतलब हंसी भी आती है, लेकिन ये कि वो अब है ही बात ऐसी है। ठीक है, अब पंजाबी में नहीं, मैं आपको उर्दू में बताऊँगा। वो बंदा कहता है कि मैंने ना IDA पे पैसा लगाया, ठीक है, IDA पे मैंने पैसा लगाया, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा लालच उन्होंने दिया कि आप इसमें ना और पैसा इन्वेस्ट करो। मैंने क्या किया कि घर के माँ काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बेच दी, मैंने बाइक बेच दी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बेच दी। ठीक है, अब वो एक बंदे को वॉइस कर रहा है और रो भी रहा है साथ।
तो उसको कहते हैं, पता नहीं क्या नाम उसका बोलते हैं, तो उसको कहता है कि यार मेरे ना डॉलर, मुझे पंजाबी में बोला, कहता है मेरे डॉलर पीछा मरवा दो, मतलब पीछे ले आओ मेरे वापस, मुझे डॉलर दे दो जो मैंने लगाए हुए हैं, वो मेरे डॉलर मुझे वापस दे दो, मैंने तो घर की इतनी चीज़ें बेच दी हैं, मैं तो लालच में आ गया कि भाई तो डॉलर ही डॉलर हैं, दिन रात इतने लगाओ इतने मिल जाएंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो ना एक दिन हुआ स्कैम करके, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके अब्बू को पता लगा कि मोटरसाइकिल किधर है, तूने घर की इतनी चीज़ें बेच दी हैं, तो बड़ा कह रहा था कि अब्बू हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, हम तो भाई मिलियनर बनने वाले, अमीर लाखपति बन गए हैं। वो अच्छा लाखपति बने भाई, वो स्कैम करके चूना लगा के यकीन करो निकल गए हैं। वो बेचारे ये हेडलाइन में बता रहे थे कि इतने करोड़ों के हिसाब से डॉलर्स वो लेकर गए हैं, किस वजह से लेकर गए हैं। चलें आए मैं आप लोगों को जो है ना वो प्रूफ दिखाता हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोग सामने शेयर हो रही होगी। सो मैं यहाँ पर अपना एक बार पेन ऑन कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये करते क्या है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कोई भी ऑन कर लूँ, जस्ट अ मिनट। चलें यहीं पे आपको मैं इसकी जूम ऐप के ऊपर ही समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर समझाता हूँ। अब होता क्या है कि वो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी, अब स्कैम देखिए ज़रा किस तरीके से आप लोगों के साथ मतलब किए जाती हैं। कोई भी वेबसाइट कंपनी कब भागती है, सबसे पहले मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, उन्होंने अपना एक माइंड सेट बनाया होता है, एक उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया होता है, उन्होंने एक टारगेट रखा होता है कि जब हमारे अकाउंट्स में या हमारे प्लेटफॉर्म में इतने लोग ज्वाइन हो जाएंगे, हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, हमारा इतना प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, तब हम करेंगे इस वेबसाइट को क्लोज़ और रातों रात ही हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। होता क्या कि वो आप लोग कहते हैं कि आप लोग क्या करो, आप लोग तकरीबन से तकरीबन भी $50 आप इन्वेस्ट करो, आपको डेली बेस पर कितना मिलता रहेगा। एग्जांपल के तौर पर आपको मिलता रहेगा डेली बेस पर $1, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप $50 इन्वेस्ट करो, आपको कितना मिलेगा, आपको डेली बेस पर $1 मिलता रहेगा। अब क्या हुआ कि डॉलर हमें मिल रहा है, हमने 50,000 अब $50 लगा दिए। अब मुझे बताएं कि किसी बंदे को पता है कि वो $50 आखिरकार किधर गए हैं? ना किसी मतलब कोई ऐसी श्योरिटी है कि इस बंदे के पास पड़े हुए हैं या इस जगह पे सेफ सिक्योर पड़े हुए हैं, नहीं। बस उनको ये पता है कि हमने यहाँ पर $50 लगा दिए हैं। अब उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है कि भाई डेली बेस पर $1 मिलता रहेगा, यानी कि 310 रुपये मिलते रहेंगे डेली बेस पर। $50 तकरीबन भी बनते हैं 17-16 हज़ार रुपये, मतलब 17 और 16 हज़ार रुपये लगा के डेली बेस पर आपको 300 रुपये मिलेगा। तो ये उन्होंने एक चीज़ रख दी है। अब नहीं पता कि वो $50 आखिरकार कहाँ पड़े हुए हैं, किसके पास गए हैं और क्या सीन बना हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने एक नई चीज़ ऑफ़र की, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग जो है ना वो $100 इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको $2 की बजाय आपको $3 जो है ना वो दिए जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने एक लालच दिया, उन्होंने जाल बिछाया। हमारे लोग पाकिस्तानी बड़े लालच में आ जाते हैं कि हाँ भाई जहाँ पर 300 मिल रहा था अब मिला करेगा 930 रुपये, 950 रुपये, ठीक है। अब क्या है कि अब डेली बेस, अब देखिए मुझे ज़रा सोचने वाली बात है कि हमारा जो पैसा है उनके पास होल्ड हो रहा है। अब मुझे बताएं कि हम लोग इस देखिए ना, मिसाल तौर पर मैंने $100 लगाया है, ठीक है। अब मैं किसी और के 100 लगाऊंगा, वो किसी और के 100 लगाएगा, तो इस तरह करते करते कितने डॉलर होंगे। मिसाल तौर पर $300 लगे हमारे टोटल $300 लगे हैं और कितने मिल रहे हैं $12, 3 3 6 $9 मिल रहे हैं तकरीबन $300 लगा के। कहाँ भाई, सोचने वाली बात है। 9 में से अगर वो 3 भी दें, ठीक है, डेली बेस पर 9 भी दें, तो भाई उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि देखिए ना, अब हमारा सारा पैसा उनके पास होल्ड है, ठीक है। वो हमें पॉइंट्स में दे रहे हैं कि भाई आप इतना लगा दो, आपको महीने का इतना मिल जाएगा। ये बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। पहली बात है कि वो माइनिंग में होते हैं, ठीक है, माइनिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। माइनिंग क्या होता है कि वो काफ़ी सारी करेंसी पे, टोकन्स पे होता है। वो कहते हैं आप इतना लगा दो, आपको डेली बेस पर इतना प्रॉफिट जो है ना वो मिलता रहेगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि दूसरी मुख्तलिफ तरह की कंपनी वेबसाइट एप्लीकेशंस क्या करती हैं कि आप ना ये फ़लाँ पैकेज बाई कर लो, $20 वाला पैकेज बाई करो, डेली का $50 मिलते रहेंगे, मिसाल के तौर पर डेली का $100 मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आप अगर 20 वाला नहीं तो बड़ा, जितना बड़ा आप ख़रीदोगे, जितना बड़ा आप पैकेज बाई करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मिसाल तौर पर 100 वाला की है, अब डेली बेस पर उसके जो है ना मिल रहे हैं $300। अब $100 लगा के भाई $300 मिल रहे हैं, तो भाई फिर उनके पास तो चांसेस है, क्योंकि हमारा सारे का सारा पैसा उनके पास होल्ड है। अब वो कह रहे हैं कि पैकेज बाई करो। पैकेज क्या है कि जी जब तक $100 कंप्लीट नहीं होता आपका अगला पैकेज ऑटोमेटिक ही अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने 20 लगाए हैं और आपको मिलेंगे $100। लेकिन वो महीने का टारगेट होता है, ये जितना भी उनका पैकेज वगैरह होते हैं कि आपको इस पैकेज में इतने डेली बेस में मिलते रहेंगे। तो सारी चीज़ें स्कैम होती हैं। स्कैम क्यों होती है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारा पैसा वहाँ पर होल्ड होता है और कभी भी वो चाहें तो स्कैम कर सकते हैं, क्योंकि हमें विड्रा करने के लिए वेट करना पड़ता है। अब $100 लगाएं डेली के, भाई 3 मिल रहे हैं डॉलर, तो कब जाके वो 100 होंगे और कब जाके वो मिलेंगे और कब जाके वो प्रॉफिट इकट्ठा करेंगे। होगा क्या कि वो ज़ाहिर बात है पीछे यही चीज़ आती है कि हमें वो लालच देते हैं और हम लालच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो स्कैम करके हमारे साथ जो है ना वो
चले जाते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का आप लोगों ने जो है ना वो ख्याल करना है, कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको अपना लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर कल परसों मैंने ना कल परसों मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई है। तो यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे अब बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो ज्वाइनिंग करवाई है। ओके, अभी एक आईडी नंबर पढ़ लो आप लोग, ठीक है, ठीक है। तकरीबन 149 3100, ठीक है। X3 X4 और X3 क्या है, 149 और 3100। मैं इसको जो है ना ओपन करता हूँ। ये मेरा एक मेंबर है, यासिर नाम है इसका, ठीक है। इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ना मेरे साथ ज्वाइन किया, कब किया है आप लोग डेट वगैरह भी चेक कर सकते हो। 14 तारीख है और आज कितनी तारीख है, 16 तारीख है। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ठीक है। मतलब कि यानी कि परसों इन्होंने जो है ना मेरे साथ ज्वाइन किया है। इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया, इनका अपलाइन भी चेक कर सकते हो कि मैं हूँ। इनकी तरफ से मुझे कितना प्रॉफिट है ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, देखने वाली बात है, ठीक है। कुछ से लोग बड़े लेफ़्ट कर रहे हैं ग्रुप मीटिंग को, तो नुकसान वो अपना खुद ही का कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करें तो मुझे X3 से कितने मिले थे, $5, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए X3 की बात करें तो सेम वही आईडी है, ठीक है। कितने मिले X3 से, तो यहाँ पर भी देखें 5 यहाँ से 5 यहाँ से, यानी कि एक ज्वाइनिंग करवाने पे मुझे मिले $10। अब आपको पता है कि जब हमारे साथ मेंबर आता है उसको कितने मिलते हैं, हम देते हैं $11 और 0.006 BNB, ठीक है। उनको इतनी जो है ना वो अमाउंट बनती है, तकरीबन ये बनता है $13, ठीक है। तकरीबन ये कितना बनता है, $13। अब यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा। चलो $11 से तो आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, मानी जाती है। अब जो बाकी डॉलर हैं, बाकी $2 होते हैं, वो क्या होता है, वो आपकी BNB होती हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो आपके BNB होते हैं, जो कि 0.006। इनमें से होता है क्या कि 0.003 BNB से आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है। उनमें से भी आपने देखा होगा कि जब आपकी आईडी बन जाती है तो वहाँ पर शो होता है $1.46, यानी कि $1.25 $1.5 आपका पड़ा रहता है। अगर आप इसको BNB के पॉइंट्स में देखेंगे तो आपको वो नीचे दिखाई देगा 0.003 BNB, ठीक है। यानी कि $8 तकरीबन बच भी जाता है आपका। हुआ क्या कि आपने $11 से आईडी एक्टिवेट हुई, $8 ट्रांजैक्शन फ़ी लगी, और बाकी एक बचा $1 वो आपका जो है ना वो अकाउंट में पड़ा रहा। कितने हुए, $13 कंप्लीट हो गए। अब इनमें से मुझे ही बताओ कि $10 तो चलो मुझे मिल गए, अब बाकी चलो $1 ट्रांजैक्शन फ़ी लगी, कितने हो गए, टोटल 11 हो गए। अब $1 कहाँ बचा, ठीक है, कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। बाकी जो BNB ट्रांजैक्शन फ़ी लगी है, ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपके बनते हैं, मतलब कि जो आपके अकाउंट में बाकी बच जाते हैं $1.4, ठीक है। तकरीबन $1.5 $100 मतलब $2 मतलब $1.5 के करीब बन ही जाते हैं। और बाकी जो ऊपर होता है $1.5 $1 वो आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी लग जाती है। मतलब कि यहाँ के कि $10 उसमें से तो मुझे मिल गए हैं, मतलब कि 100% का 100%, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको 30% मिल जाए, 40% मिल जाए। अब मुझे बताओ कि $10 तो मुझे मिल गए। अब कंपनी के पास एक टका भी मेरा नहीं जा रहा है, मैंने जो काम किया है सारे का सारा मुझे मिल गया। ना किसी कंपनी के जा रहा है, ना मिस्टर लाडो को मिल रहा है, ना फोर्से को मिल रहा है, ना फोर्से के बैंक में जा रहा है, किसी बंदे को भी नहीं मिल रहा। तो भाई आखिरकार पैसा सारे का सारा तो मुझे मिल गया। ज़ाहिर बात है जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगनी है, $1 बचा है, $1 ट्रांजैक्शन फ़ी लगी है, और $10 बाकी मुझे मिल गए हैं, $1.5 बाकी बचे हैं, ठीक है। यही कुछ करके बाकी ये कि $10 मुझे मिल गया और आपके $13 कंप्लीट हो गए। यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया वो सीधा पता लग गया कि वो किधर किधर गए हैं। अब 10 के $10 मुझे मिल गए हैं। मुझे बताएं कि जब ज़ाहिर बात है कंपनी स्कैम तभी करेगी ना। अब कोई वेला बंदा है, वो ये तो नहीं कि वो चोर जब पड़ता है, किसी भी चोरी करता है, कहीं बैंक में, किसी भी ज्वेलरी शॉप में, कहीं भी, तो ये तो नहीं कि वो एक मोती लेने के लिए आता है, या एक ब्रेसलेट वगैरह या एक रिंग लेने के लिए आता है, या कोई भी नेकलेस वगैरह एक लेने के लिए नहीं आता। वो बड़ी हाथ मारता है, ठीक है। वो कभी भी 100 200 से 1000 की चोरी नहीं करेगा, हमेशा वो हज़ारों में लाखों में करेगा, मतलब कि बड़ा हाथ मारेगा। जब भी कोई कंपनी भागती है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी कंपनी, कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन स्कैम करती है तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाता है, जो कि उनका टारगेट होता है। जब टारगेट मुकम्मल होता है तो वो निकलते हैं। अब मुझे बताएं कि 10 के $10 तो मुझे भाई मिल गए। फोर्से के पास तो $1 भी नहीं। मुझे बताएं कि फोर्से लेके निकलेगा क्या, जब उसके बाद जा ही कुछ नहीं रहा सारे का सारा। अब देखो ना, चलो मैं $7 मुझे $5 मिले। अब 5 मुझे मिलते हैं, आपने देखा होगा कि आपके टीम मेंबर में चले जाते हैं, 5 आपके अपलाइन को मिल जाते हैं, वो तो 10 फिर हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ना कंपनी के बैंक में जा रहे हैं, नो कंपनी के पास होल्ड हैं। तो मुझे बताएं कि स्कैम ऐसा कौन बंदा करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ज़ाहिर बात है कि फोर्स खाली तो नहीं भागेगी ना, कुछ लेके निकलेगा, ऐसे तो बंद नहीं होगा। और माशाल्लाह से इसको चलते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं, अभी तक इसने से मतलब जिसे कहते हैं ना ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं किया।
ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने डरना नहीं है। मैंने आपके सामने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है कि प्रॉफिट सारे का सारा हमें मिलता है, हमारे अपलाइन में, हमारी टीम में, हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। किसी को 1 रुपया भी जो है ना जाता नहीं। तो मुझे बताएं कि आखिरकार फोर सेल लेके क्या भागेगा। उसके बाद इसकी खूबसूरती बता दूं कि अगर मैं आप लोग बता दूं ये किस तरीके से बंद नहीं होना, क्योंकि ये चलता है ब्लॉकचेन। ये दूसरी कंपनी की तरह नहीं कि उनके ज़ाहिर बात है उनके बैंक अकाउंट होते हैं, उनके पास हमारा पैसा होल्ड होता है। आपने देखा होगा कि उनमें विड्रा करने के लिए हमें दिनों दिन वेट करने पड़ते हैं, घंटों वेट करने पड़ते हैं। फिर एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर विड्रा के ऊपर 10% टैक्स डालूंगा मैं, उनका होता है। फिर क्या होता है कि उन्होंने ये भी रखा होता है कि अगर आप आज विड्रा ले रहे हो आपको मिलेगा 3 दिन बाद, आपका कहीं भी होता है 6 दिन बाद, कहीं होता है 24 घंटे बाद, कहीं होता है हफ्ते बाद, कहीं होता है महीने का चेक मिलता है। फॉरएवर FLB कंपनी है, वहाँ पर महीने बाद चेक मिलते हैं, चाहे जितना मर्जी काम कर लो। तो अब देखो ना, महीने बाद आप लोगों को सैलरी की तरह ही मिलना है, महीने बाद सैलरी के आपको महीने बाद आपको जो है ना वो चेक मिलना है। मुझे बताओ कि कंपनी के पास भागने के चांसेस हैं ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने विड्रा लेना है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग विड्रा लेते हैं भाई, फौरी तौर पे 1 मिनट के अंदर आप लोगों को विड्रा दिया जाता है। ना कोई टैक्स है, ना कटौती है, ना कोई वेट करना पड़ता है, ना कोई KYC, ना कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये कि बस आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका जब तक दुनिया में इंटरनेट चल रहा है और बिजली चल रही है, यकीन करो फोर्सेज कहीं भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं एक नई चीज़ है, शायद कभी किसी के सामने सवाल आया हो, लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं। एक नाम लेते हैं डोमेन का। वो आपसे पूछते हैं कि फोर्सेज की डोमेन कितनी है। डोमेन का मतलब ये होता है कि जिस तरह कि आपके पास ID कार्ड होता है ना, शनाख्ती कार्ड जिसे CNIC कहते हैं, उसके आपको पता है कि वहाँ पर इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इशू डेट का मतलब कि जब ये बना था, और एक्सपायरी डेट होती है कि उसकी मतलब एक्सपायरी डेट क्या है। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर 10 साल होती हैं। अब 10 साल के बाद उस ID कार्ड ने एक्सपायर हो जाना है, फिर वो कहीं भी नहीं चलेगा। मतलब आपको कोई ID कार्ड मांगता है या कहीं भी आपने उसको दिखाना, तो वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि ये सही नहीं है भाई, नया ID कार्ड मतलब असली जो है ना अभी की जो सन का वो लेकर आओ, ठीक है। तो होता क्या कि उसकी 10 साल की मुद्दत होती है। डोमेन समझोगे, ये मुद्दत होती है, मतलब फोर्से को चलते हुए, मतलब कि अभी यकीन मानो अभी तक तो कुछ भी मामला नहीं, लेकिन आने वाले 10 साल तक फोर्से को कुछ भी नहीं होने वाला। इसकी जो डोमेन है ना वो 10 साल की है। डोमेन आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह के 10 साल का ID कार्ड का एक वक्त होता है, एक वक्फा होता है, इतनी देर होती है। इसी तरीके से ना ये हमारे जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो और ये एडी वगैरह, इन लोगों ने डोमेन दे दी होती है। एक सी फोर्से की डोमेन है 10 साल की, ठीक है। अब से यहाँ से लगा लें या जब से चल रहे हैं तब से अब इसकी 10 साल की डोमेन है। अब ये डोमेन कितनी होती है? सिर्फ $100, सिर्फ 10 साल के बाद सिर्फ $100 या $120 या $200, सिर्फ, चलो ज़्यादा नहीं तो $300। अब $300 भी लगाओ तो तकरीबन ये 80-90 हज़ार रुपये बनता है। अब मुझे बताएं, जो लोग डेली बेस पर इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भाई 90 हज़ार 80 हज़ार देना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 100 से प्लस है। 130 लगा लो, $150 लगा लो। होता क्या कि वो 10 साल के बाद उन्होंने $150 पे करना है। हमारा जैसे ID कार्ड दोबारा री हो जाता है, इसी तरह फोर्से ने री हो जाना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा और कुछ भी नहीं होने वाला, आगे पीछे अफड़ा दफड़ी मच जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। जिस तरह आपको पता है कि काफ़ी सारे मेंबर न्यू हैं, उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ना हमारी कभी कभी जो फोर्से की ID ओपन नहीं होती है तो वो मेंटेनेंस पे जाती है। इस तरह थोड़ी देर पर मेंटेनेंस पे जाएगी, जब वो डोमेन पे कर देंगे उसके बाद फौरी हमारा रीन्यू हो जाएगा। उसके बाद 10 साल के लिए फिर फोर्से चलता रहेगा। तो बेफिक्र हो जाओ, फोर्से आपका कहीं भी नहीं जाने वाला। उसके बाद कुछ लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि सर आप तो कह रहे थे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम को भी जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है जिसका कोई ऑनर नहीं होता, मतलब इसकी मैनेजमेंट, इसको चलाने वाला कोई बंदा नहीं होता, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, ठीक है, इसका कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं होता, इसको किसी भी इदारे से, किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट से, कहीं से भी इसको जो है ना वो अप्रूव होने की ज़रूरत नहीं है, इसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ही बाप है, ठीक है, ये अपने आप में खुद रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को किसी भी हुकूमत से, किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी इदारे से रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि ये आप तो कहते हो डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता, मॉडिफाई नहीं होता, या ये नहीं होता, तब्दील नहीं होता, लेकिन आपका कभी एक्सकोर आ रहा है, कभी गेमिंग लॉन्च हो रही है, तो कभी NFT आ रहा है। आपने एक बात यकीन करना है, आपको इस चीज़ का नहीं इल्म मैं यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ। तो ये ID जो है ना वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन करते हो ना, यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने साइन इन किया। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लॉगिन BUSD, ठीक है, एक मिनट यार रुक गया है, ठीक है, लॉगिन इथेरियम और लॉगिन जो है ना लास्ट पे जो है ना वो लॉगिन ट्रोन है। मतलब ये तीनों करेंसीज पे ये जो है ना वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि मतलब ज़ाहिर बात है कि अब देखिए ना कि आपका X3 X4 जब आप लोग आए, आप तो पुराने हो ना, ठीक है,
मतलब काफ़ी सारे पुराने लोग भी हैं, नए भी हैं, लेकिन जब X3 आया, X4 आया, मुझे बताएं क्या कभी ऐसा हो कि X3 ने कभी आपको $5 की जगह आपको $10 दे दिए हों? मतलब $10 तो आपका प्लान के हिसाब से ना, मतलब कि $5 की जगह आपको $2 मिल गए हों, या $4 मिल गए हों, या $7 मिल गए हों, या $12-15 मिल गए हों। नहीं, जो प्लान रख दिया गया है भाई उस पर मिलना। अब ये देखो ना, आज मैंने ज्वाइन करवाई है तो मुझे पता था कि मुझे X4 से 5 आने, तो 5 ही आए हैं, 7 नहीं आने थे। क्यों? क्योंकि ये प्लान रख दिया गया। और आप क्या है कि जो X3 X4 इनका अपना अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये सभी लोग जो है ना ब्लॉकचेन से अप्रूव्ड हैं। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स। ये छोटे से ब्लू वाले एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे देंगे। यहाँ पर एक चेक करो, यहाँ पर आपको अगर आप लोग इस छोटे से एरो पे क्लिक करोगे तो आपको इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। X3 X4 का इकट्ठा है, तो इसका XXX का X गोल्ड और X कोर का अलग अलग है, ठीक है। इनका सभी का अलग अलग है। ये इनको कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जब मतलब ये एक मुआहदा किया गया है, ठीक है, कि मतलब कि इनका प्रॉफिट कभी भी बदलेगा नहीं, जितना मिल रहा है उतना ही मिलता रहेगा। किसी का बाप भी इसको जो है ना वो इसके प्रॉफिट को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। रही बात इसको मॉडिफाई करने की, X3 X4 इसका ये भी असूल है कि जो चीज़ बन गई उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। मिसाल के तो देखो ना, X3 बन गया है, अब इसमें जितनी भी तकरीबन 4 साल हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉफिट कम आया हो या ज़्यादा हो, नहीं। ये जितना लिखा गया, जितना बन गया, जो प्लान बन गया, जितने लेवल खुल गए हैं, जितने लेवल डिज़ाइन कर दिए गए उतने ही हैं। अभी X कोर प्रोग्राम आया ना, ठीक है, ये किस वजह से आया है? ये हमारे फ़ायदे के लिए है, ताकि हम लोग ज़्यादा मतलब अच्छी अर्निंग कर सकें, ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से उठा सकें। अब NFT गेमिंग आ रही है 2 हफ्ते बाद, तो वो क्यों लॉन्च हो रही है? हमारे फ़ायदे के लिए, ताकि हम NFT मतलब हमारे पास हों, जिनके पास NFT है उससे गेम खेलें और गेम खेलने से वो डॉलर्स अर्न करें, हमारे फ़ायदे के लिए। और ये जो सोच रहे हैं ना लोग, जो कह रहे हैं सर ये जो टैक्स पड़ता है ये तो फिर फोर्से के बाद जा रहा है। चलो मिसाल के तौर पर $1 जा रहा है, तो ये जितने लोग डेली बेस पर फोर्से को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये तो बड़े ज़्यादा बन जाएंगे। तो भाई ये भी तो देखो ना, कभी X कोर लॉन्च कर रहे हैं, कभी NFT लॉन्च कर रहे हैं, गेमिंग लॉन्च कर रहे हैं, वो अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे ना, हमारी कम्युनिटी के ऊपर ही, जो हमारे से अगर पैसे वो टैक्स ले रहे हैं ना, तो हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं वो, ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए लगा रहे हैं ताकि हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बाकी इस चीज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ पहले बन गई है ना उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों ने उस बंदे का जो है ना वो उस बंदे को जो है ना आप लोगों ने बता देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें कि कुछ चीज़ें हैं कि आपको पता है कि टोकन पॉकेट में या चीज़ें ट्रस्ट वर्ल्ड में थोड़े से इशू आ रहे हैं, आईडी बनाने में क्यों आ रहे हैं आपको पता है कि देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 15 लाख की कम्युनिटी होने वाली है फोर्सेज की। आज के दिन में 2100 से प्लस लोगों ने जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। उसके बाद आप लोग चेक करते थे कि डॉलर्स की कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तकरीबन जो है ना 50,000 से प्लस BUSD, ये भाई ₹1000 नहीं है, ठीक है, डॉलर्स हैं। और $1 भाई हमारा तो 310 रुपये बन जाता है। आप हिसाब लगाओ कितना बनेगा। BNB की डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप लोग, तो देखिए यहाँ पर 1-1 मिनट की ट्रांजेक्शन हो रही है, ये देखो लिखा हुआ है 2 मिनट 3 मिनट, इस तरह जिस तरह नीचे जाते जाओगे तो भाई ये फोर्सेज हर तरह से खुला हुआ है। सी मोर करो भाई, चाहे तो 24 घंटे की ट्रांजैक्शन देखो, 1 मिनट की है, हर 1-1 मिनट की आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हर ये कितना ज़्यादा मसरूफ़ है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोग इस पर ID बना रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सारी बातें कि हर चीज़ को सांस तो चाहिए ना भाई, ठीक है। अब एक चीज़ है वो लगातार आपने देखा होगा, कब गाड़ी ज़्यादा मतलब सफ़र कर ले तो उसको सांस लेने की ज़रूरत है, फिर उसके इंजन पे पानी डालती हैं, जैसे भी करती हैं उसको ठंडा करती हैं, क्यों? क्योंकि वो गाड़ी हीटअप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके जब कोई चीज़ चलती है सारी बात है हम भी बोलते रहेंगे, मैं बोलता रहूँगा, एक वक्त आएगा मेरी बस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से लगातार कोई भी चीज़ चलती रहे, उसको रिलैक्स चाहिए, इसलिए थोड़े बहुत मेंटेनेंस वगैरह आ जाती है, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों आप लोगों ने डर नहीं करना, क्योंकि ये दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आए और गए। आप यकीन करें इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। डेली बेस पर जितनी ज्वाइनिंग हमारे प्लेटफॉर्म में होती है किसी भी प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे वो फ्री की भी अर्निंग दे रहा हो कि आज फ्री साइन अप करो, नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो अगर इसके अलावा अगर आप लोगों का किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंडल्स कर सकते हो, मैं उस बंदे से पूछ लूँगा। अगर कोई सवाल करना चाहता है मेरे से तो मेरे से पूछ सकता है। और बाकी चलें वो लोग हैंडल्स करेंगे जिनको अब लग गया है कि वहाँ हमारा फोर्सेज नहीं बंद होना, हमारा फोर्सेज सबसे बेस्ट है, जल्दी से वो लोग हैंडल्स करें, क्योंकि भाई सारे का सारा पैसा हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 100% हमें दे रहा है, हमारे लिए नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहा है, नई चीज़ें जो है ना वो दे रहा है हमें। तो भाई इसमें कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है, ठीक है। देखो ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई विड्रा की झंझट है, ना किसी अप्लाई की ज़रूरत है, ना किसी की जो है ना वो ईमेल पासवर्ड लगाने की ज़रूरत है। जिसका मर्ज़ी जाके अकाउंट देखो, जो मर्ज़ी खुल्लम खुल्ला है,
दूसरी कंपनी की तरह नहीं कि ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए जी, ईमेल होगा तो आप भाई उसका अकाउंट देखेंगे, नहीं तो कुछ भी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जिस बंदे ने इस फोर्से को बनाया ना, ठीक है, जिस बंदे ने इसको बनाया, मैं उसका अकाउंट दिखाता हूँ, मैं बता सकता हूँ किसने उसने कितना कमाया आज। ये ज़रा यहाँ पर आप लोग चेक करो, उस बंदे ने कितना कमाया, तकरीबन ये $2.5 ये बन गए, BNB बन गए, तकरीबन $156 जो है ना अर्न किए हैं पाकिस्तान रुपीज़ में। इसको जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तकरीबन ये कितना बनता है, $10 है, तकरीबन ये 48,000 रुपये। तो बस सीधी सीधा पता लग रहा है कि जो इसका ऑनर है, ज़ाहिर बात है उसके पास भाई वो अपनी मेहनत से कमा रहा है। देख नहीं रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो वो बंदा भी ज्वाइनिंग करवा रहा है, कितनी 11 ज्वाइनिंग करवाई हैं, उसकी टीम नीचे काम कर रही, सारे लोग जो है ना उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि भाई वो काम कर रहा है, ये नहीं कि वो बेला बैठा दूसरी तरह कंपनियों के मालिक की तरह भाई बैठा बैठा खाई जा रहा है, उसको पता ही नहीं एंजॉय कर रहा है, नहीं, वो भाई काम कर रहा है, उसको काम करने के पैसे मिले हैं। फोर्सेज काम करने के पैसे देता, फोर्सेज आपको बैठे बिठाए के पैसे नहीं देता, किसी का पैसा इधर उधर नहीं करता है। जो आपका पैसा है 100% आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसी तीसरे बंदे को नहीं जाता। तो बस यही इसकी खासियत है। और मेरी बात हमेशा याद रखिए कि आपको पता है कि दुनिया में कभी भी इंटरनेट नहीं बंद होना, क्योंकि हमारा फोर्सेज जो है ना वो ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और हमारा जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। दुनिया में जब तक इंटरनेट, आप मुझे बताएं कि इंटरनेट ये नहीं कि लाइट चलेगी इंटरनेट बंद हो गया, फोर्सेज बंद हो गया, ऐसे नहीं। जब दुनिया में एकदम से इंटरनेट बंद हो जाएगा, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में जब सर्विस बंद होती है किसी चीज़ की भी, तो वो एकदम से सारी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब दुनिया में पूरा इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, तब फोर्सेज का अल्लाह हाफिज़ है, तब आप लोग सोचें। और ज़रा सोचें कि इंटरनेट कभी बंद होने के लिए, लोग अभी ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, और ये इंटरनेट के बगैर भाई गुजारा ही नहीं होता। यहाँ पर आप लोग ज़रा, यहाँ पर लोग जो है ना मोबाइल यूज़ करते हैं ना लगातार, उनका इंटरनेट बंद कर दे एक दिन के लिए, यकीन करो वो तो उनको तो भाई सुकून नहीं मिलना। जब इमरान खान अंदर गया था, अभी भी अंदर है, लेकिन जब पहले गया था तो भाई 3-4 दिन के लिए बंद हो गया, यकीन करो सभी के सांस सूख गए थे, बुरे हो गए थे, मतलब बोर हो गए थे, यार नेट नहीं है, ये है वो है, बड़े बोरिंग दिन निकले हैं, टाइम पास निकला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी है कि इंटरनेट किससे चल रहा है, बिजली से। अब मुझे बताओ, बिजली को कोई बंद कर सकता है किसी का बाप पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में एकदम से बंद कर सकता है? नहीं भाई, नहीं बंद कर सकता। अच्छा चलो, बिजली किससे बन रही है? पानी से। क्या डैम्स, टर्बाइंस, ये सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं? नहीं हो सकती भाई। ये सारी चीज़ें बंद नहीं होनी तो भाई फिर फोर्सेज नहीं कहाँ से बंद होना है। सो खुल के काम करो, डरने की कोई बात नहीं। ये नहीं कि फोर्सेज आज 2 दिन के लिए मेहमान हैं, फिर ये भी शक ना करो कि यार अगर मैंने मिसाल के तौर पर टीम बनाता हूँ साल लगा के, कल को अगर फोर्सेज भागते हैं तो यार मेरा तो प्लेटफॉर्म, मेरा तो इनकम सोर्स था, मेरा तो कमाने का वो ज़रिया था, अब बंद हो गया, अब मैं क्या करूँगा? किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, आप लोग खुल के काम करो, आप काम करने वाले बंदो। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? मैं इसलिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ कि फोर्सेज का प्रॉफिट बहुत अच्छा देता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फोर्सेज ने कभी बंद नहीं होना। अगर मैं कभी ना कभी, देखो ना, हज़ारों लाखों की टीम मैं बना लेता हूँ, ठीक है, मैं अपना नेटवर्क अच्छा बना लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं कि कल को इसने भाग जाना तो भाई मेरा क्या होगा, ये जो लोग ज्वाइन हुए इनका क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो बाकी जो